सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जीवन में हमें दो बातें ध्यान रखना जरूरी है। एक बात है कि हम कितने जीवन में अच्छे हैं। हमें कहीं ऐसी अनुभूति होती है क्या, झोपड़ी है तो उसका आनंद मनाओ ना। हम क्या करते हैं, ये कोई मकान है क्या, आपके पास कोई गाड़ी है, ये कोई गाड़ी है क्या, ये कोई भोजन है क्या, ये कोई जिंदगी है क्या। महानुभाव, बहुत खतरनाक अभिशाप है तुम्हारा। तुम्हें ये सोचना है उस समय कि जो मेरे पास है, दुनिया में कितने लोग हैं जिनके पास ये भी नहीं है। तुम्हारे पास झोपड़ी है तो सही, कुछ लोग ऐसे हैं जो फुटपाथ पे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे पास नहीं है। हमारे पास जो भी हमें मिले उसको एक बार थैंक्स कहो। जो भी, जहां भी जो हो, थैंक्स। अवभाग्य, मैंने एक दिन कहा था चतुर्मास में, यदि आपको दिवाली के दिन सूखी रोटी मिली है तो भूल कर ये मत कह देना दिवाली के दिन ये कोई भोजन है क्या। अगली दिवाली को भी वो भी आपके हाथ पे नहीं रहेगी, वो भी नहीं रहेगी। वह रोटी अभिशाप देकर गायब हो जाएगी, अभिशाप देखेगा। अगली दिवाली इससे खतरनाक। और लो, मैं तुम्हारा विकास का रास्ता बताता हूँ, बहुत बड़ा मोटिवेशन है। रोटी यदि मिले तुम्हारे हाथ में, सूखी है, दिन कौन सा है, दिवाली का, तो क्या कहना, हे प्रभु आपकी इतनी कृपा। इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो दिवाली के दिन सूखी भी नहीं है, तेरी कृपा में कम से कम मेरा नाम था तो सही। भली सूखी रोटी पे आया, लेकिन आया तो सही, तेरा नाम है, मेरा नाम। पता चल गया मुझे कि तेरी कृपा मेरे पर है और तेरी कृपा की लिस्ट में मेरा नाम है, भली सूखी रोटी में सही, लेकिन है। शास्त्रों में एक बहुत अच्छी कथा आती है। एक महाराज थे, ध्यान में बैठे थे, वो दो श्रावक वहाँ से गुजरे, तो वो श्रावक निकले, शमोषण में जा रहे थे। वहाँ पूछा, बोले भगवान मुझे रास्ते में एक महाराज मिले थे, ध्यान में बैठे थे, उनको मोक्ष कब होगा। तो भगवान ने कहा, जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं जितने पत्ते हैं उतने भव के बाद उनको मोक्ष होगा। और वो बैठे थे इमली के पेड़ के नीचे। भगवान वो तो इमली के पेड़ के नीचे बैठे, तो बोले बस उतने ही भाव बाद मोक्ष होगा। भगवान मुझे कब होगा, बोले तुम्हें 7-8 भाव में मोक्ष हो जाएगा। श्रावक को ये पता चल जाए कि मेरा मोक्ष 7-8 भाव में है, तुम जमीन पे नहीं चलोगे। देखो बाबा जी के अभी इतने हैं और हमारे इतने हैं। दोनों समूषण में से उठे और पहुंच गए वहाँ। महाराज जी ध्यान कर रहे हो, आपके इतने भाव शेष हैं जितने पत्ते पे हैं। महाराज की आंख खुली, बोले क्या बोल रहे हो, मेरे इतने भाव शेष हैं। खुशी से महाराज आनंदित हो गया, ओहो धन हो गया, अवभाग्य मेरे, अवभाग्य मेरे, वे धन हो गया। श्रावक सोचते हैं पागल हो गए। सुन करके क्या हो गया, बोले महाराज जी आप इतने भाव इमली के तो भी आप इतने खुश हो रहे। बोले भैया ये तो निश्चित हो गया कि मोक्ष है। अभी तक तो यही निश्चय नहीं था कि मोक्ष, कम से कम ये तो हो गया, लिस्ट में नाम तो आ गया कि मुझे मोक्ष है।
अनंत भाव निकले तो ये भी निकल जाएंगे। लेकिन ये तो लिस्ट में आ गया, भगवान के केवल ज्ञान में मेरा मोक्ष झलक गया है, मेरा मोक्ष झलक गया भगवान के केवल ज्ञान में। ओहो, मैं धन्य हो गया। इतने आनंदित हो गए। अब इतने भाव शेष थे। एक आध भाव के बाद महाराज कहाँ पहुंच गए? मर करके निगोद चले गए। और निगोद में एक श्वास में 18वें भाग का एक भाव होता है। तो जिसने इमली के पत्ते थे उतनी श्वासें कितने दिन में पूरी हो जाएंगी? एक दिन में अपन कितनी श्वास लेते हैं देख लो। इमली के पत्ते कितने होंगे? लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख होंगे, और क्या होंगे? इससे ज़्यादा तो होंगे नहीं। और एक श्वास के 18 भाव, एक श्वास जितने अपन लेते हैं इसमें 18 भाव पूरे हो जाते हैं। और वो तो बस निगोद में जाकर के उतनी गिनती पूरी की, यानी 10-5 साल में हो गए पूरे करके, और पुनः आकर उसी नगर में उनका जन्म हो गया। और 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में वो मुनि बन करके ऐसा निमित्त बना, उसी गांव के बाहर आकर उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। अब वो श्रावक दोनों भी जिंदा हैं, हो सकता है बड़े मंदिर के प्रबंधक हों। हाँ, छोटे मंदिर के मिला लो, और कहना है मंदिर। वो गए, अरे बाबा जी इस पेड़ के नीचे मत बैठो, अभी हम भगवान से पूछेंगे, भगवान कहेंगे। जाके पूछा, बोले भगवान हमने अभी कुछ दिन पहले आपसे पूछा था ना, उसी पेड़ के नीचे एक भगवान महाराज और बैठे हैं, उनके कितने भाव हैं? ओहो, भगवान कहते हैं जब तक तुम वहाँ पहुँचोगे उनको केवल ज्ञान हो गया होगा। बोले उनको केवल ज्ञान? पहले वाले भगवान को तो आपने बताए थे महाराज को इतने भाव हैं। बोले वो ही महाराज हैं, इतने भाव पूरे निगोद में कर करके और आ करके वो पुनः वहाँ गए, केवल ज्ञान होगा। श्रावक का माथा फूट गया, मैं 10 भाव पूरे नहीं कर पाए, एक ही भाव भी पूरा नहीं हुआ। और ये किसका परिणाम? वो 10 भाव पूरे नहीं कर पाए, उनके आनंद का एक आनंद की लहर आ जाए। ये मत सोचो कि खरगोश ज्यादा दौड़ता है, कछुआ धीरे चलता है। कछुए की और खरगोश की कहानी सुनी तुमने? दोनों में रेस थी, कौन पहले पहुंचता है। तो खरगोश तो खुश था कि सबसे पहले तो मैं, और रास्ते में पहुंच करके कहा कि अभी क्या जल्दी पड़ी है, सो गया। कछुआ, कौन जीता था? बस एक कदम चलो, ये मत देखो कि कौन कितने आगे दौड़ रहा है, ये देखो कि मैंने चलना शुरू, बस चलना शुरू करो, एक कदम आगे चलो। ये संसार कोहरे के समान होता है, दूर से बैठ के देखोगे तो घर से बाहर नहीं निकलोगे, क्योंकि कोहरा चारों तरफ, और जैसे ही आगे बढ़ते हो तो 4 कदम, लेकिन जितना चलना है उतना तो दिखता है। संसार को कोहरे के समान मानो। यहाँ तुमने कुछ सोचा कि अभी तो अंधेरा है, कोहरा है, कभी यहाँ उजेला होना ही, बस एक कदम दिख रहा है, बढ़ो, आगे का एक कदम फिर दिखेगा, बढ़ो, जितना दिख रहा है उतना बढ़ो, और बढ़ते बढ़ते एक दिन मंजिल पर पहुंच जाओ। एक कदम तो आगे बढ़ो। देखो, बड़ा मंदिर में 10 साल से नहीं बढ़े थे, कैसे बनेगा, क्या होगा, क्या होगा, कोहरा छाता रहा, सोचते रहे। एक कदम आगे बढ़े, किस कदम के? कि चलो कुछ आरसीसी का बनाते हैं। एक कदम, जैसे आरसीसी की हाँ हुई, आगे दिखने लगा ईंट का मंदिर। पहले क्या दिखा था?
और जैसे तुमने आरसीसी का हाँ किया है, एक कदम बढ़ गए, तैसे क्या दिखने लगा? ईंट का मंदिर। जैसे ईंट के मंदिर पर पहुंचे, काय का दिखने लगा? और हमें दिखता कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि तुम कह दो चांदी का बनाना है। कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। भरत चक्रवर्ती ने कभी सोचा था कि मैं कभी सोने के मंदिर बनाऊंगा? बस पूर्व भाव में ऐसा भाव किया था, भगवान जब रावण का मंदिर बन सकता है, जब महल सोने का बन सकता है, तो मंदिर क्यों नहीं, क्यों नहीं बन सकता? बस ये जो टीस थी, उस टीस ने ऐसा पुण्य बंधाया कि 24 नहीं 72 जिनालय स्वर्णमयी बनाए। कल मैंने कहा था ना, गरीब लोगों को टीस लगना चाहिए, बस टीस लगना चाहिए। जब ये मंदिर बना सकता है तो मैं क्यों नहीं? ये अमीर है तो मैं क्यों नहीं? ये बोली ले सकता है तो मैं क्यों नहीं? ये महाराज को पड़गा सकता है तो मैं क्यों नहीं? ये अभिषेक करता है तो मैं क्यों नहीं? क्यों नहीं? प्रश्न पर प्रश्न उठाते जाओ, और ये प्रश्न लेकर के गुरु के पास पहुंचो, तब तुम्हें कहा जाएगा ये इसलिए कर रहा है कि इसने पूर्व भाव में कितना पुण्य किया है और तूने कितना पाप किया है। लेकिन आज तुझे टीस लग रही कि मैं क्यों नहीं? इस टीस को बनाए रखना, सीने में ये जलन बना के रखना, सीने में ये आग लगा के रखना। एक दिन तू भी पा जाएगा। बस मैं क्यों नहीं? मैं समर्थ क्यों नहीं? मेरे पास इतना पैसा क्यों नहीं? मैं क्यों नहीं बना सकता हूं? इसका खोज तुम्हारी आत्मा देगी। ये प्रश्न तुम्हारे लिए बहुत कुछ। पापी लोग जब पाप को देखकर पापी हो जाते हैं, तो क्या अपन लोग पुण्यात्मा देखकर पुण्यात्मा नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? होंगे। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी हम इन पत्थरों की मूर्तियां नहीं मानते, इसमें है क्या? रणथंबोर है राजस्थान में, मैं वहां था। महाराज जी हम देखो, हम नास्तिक हैं, कहो जो कुछ कहना कहो, हम मूर्ति क्या महाराज जी, पत्थर है, इनमें क्या भगवान है? मैंने कहा इनको समझाना व्यर्थ है। वो कहते गए, चलते चलते रणथंबोर में कुछ चित्र बने हैं संसार के राग के, जैसे खजुराहो वगैरह बने ना, ऐसे चित्र बने हैं। वो उन्होंने देखे तो तुरंत, महाराज जी आप आगे चलो मैं आता हूं। मैंने समझ गया इनका माल मिल गया है इनको। नहीं मैं आता हूं, क्योंकि वो मेरे सामने देख नहीं सकते फोटो तारे। और वो वहीं रुक गए और दूरबीन लिए थे, फोटो देख रहे थे। वो कौन से चित्र? वो राग रंग के चित्र बने रहते ना, युगलिया, वो देख रहे। मैंने तिरछी निगाह से देख लिया और मैं आ गया। बाद में मैंने आया, मैंने कि भाई क्या देख रहे थे? पत्थरों को? क्या था? पत्थर ही तो थे वहां पर। कोई साक्षात था क्या? पत्थर ही थे। मूर्ख, हम तो मूर्ख हैं क्योंकि हम मूर्ति को पूजते हैं। तुम भी तो महामूर्ख हो, जिन पत्थरों पे बने हुए चित्र में अपने परिणाम बिगाड़ रहे हो। एक बनी हुई फोटो को देखकर तुम्हारे परिणाम बिगड़ते हैं। बोलो बिगड़ते कि नहीं? टॉकीज में पिक्चर में साक्षात हीरो हैं कि उनकी पिक्चर है? पिक्चर है, वो तो है ही नहीं। एक नाटक को देखकर, एक पिक्चर को देखकर, एक पर्दे पर सीन को देखकर तुम्हारे परिणाम रागान्वित हो जाते हैं। दुश्मन का चित्र देख करके दुश्मन के चित्र को फाड़ने के भाव हो जाते हैं। दुर्योधन भीम को तो मुकदर मार नहीं पाया, तो क्या करता था? भीम की मूर्ति बना ली थी और सुबह उठ करके बताओ भाई, वो मूर्ति भीम को नहीं मार। जब एक व्यक्ति दुश्मन की मूर्ति को देखकर क्रोध कर सकता है,
एक रागी व्यक्ति राग की, पत्थर के राग के चित्र देखकर, खजुराहो आदि में विदेशी लोग जो वैज्ञानिक मानते हैं, क्या है, पत्थर ही तो है। मैंने कि महानुभाव, जब एक रागी व्यक्ति राग की मूर्ति देखकर राग पैदा कर सकता है, तो हम लोग वीतरागी लोग वीतरागी भगवान को देखकर वीतरागता क्यों नहीं आ सकती? क्यों नहीं आ सकती? वीतरागी मुद्रा से वीतराग भाव होगा, रागी मुद्रा से, देशी मुद्रा से द्वेष भाव होता है। समझने की देर उनको, उन्होंने कहा महाराज जी आज पहली बार समझ में आया। मैंने कि आप बताओ वहां क्या मजा आ रहा था तुम्हें? पत्थर की पुतलियां बनी हैं, एक शिल्पी ने कल्पना से बनाई, आपको राग जागा कि नहीं? और इतना राग जागा, इतना राग जागा कि तुमने महाराज का भी संग छोड़ दिया। हमसे कह दिया महाराज पधारो, आगे आ रहा होगे। यानी मेरे से भी आनंद में उसमें आया। महाराज से झूठ बोले, महाराज को छोड़ दिया, महाराज से चर्चा छोड़ दी। क्यों? बोलो, महाराज से भी ज्यादा, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि राग की है। बस हम लोग भी, हमारे भक्त लोग भी सब कुछ छोड़ देते हैं जब भगवान की मूर्ति के दर्शन का भाव आता है, क्योंकि उनको देखते ही भगवान के दर्शन के भाव होते हैं। वीतराग भगवान, आओ भाग्य मेरो उदय आयो। तो पाषाण की मूर्ति में कौन दिख रहा है? किसके सामने खड़ा है भक्त? मूर्ति के सामने। और क्या आया है? दरस प्रभु जी को लख लो। मूर्ति है और आनंद आ रहा है प्रभु का। दरस प्रभु जी को लख लो, हे प्रभु मैंने आपका दर्शन कर रहा हूं। दुनिया कहती पागल, भगवान मूर्ति का दर्शन कर रहा है। भक्त कहता है तुम्हें दिख रही होगी मूर्ति, मुझे तो वहां लगा है। हर भक्त की प्रहलाद की आंख हो गई। वो ऐसे समझ गए। मैंने कि बोलो, मैंने कि यदि आप समझ गए हैं तो नियम करो कि बिना भगवान के दर्शन के भोजन नहीं करेंगे। वो जिंदगी में कभी मंदिर नहीं गए थे, जैनी थे ना। बोले क्या पूछना, उन्हीं का पत्थर उन्हीं के सिर पे। हर व्यक्ति यही गलती करता है, दूसरों की देखता है। हर व्यक्ति के मन में थोड़ा सा समझो मूर्तियां क्या है, दृष्टि बदलो। वैष्णव दर्शन में एक कहानी आती है। हिरण्याकश्यप का बेटा था प्रहलाद। प्रहलाद पिता अपने आप को मानता था मेरे से बड़ा दुनिया में कोई है ही नहीं, मैं ही भगवान हूं। बेटा कहता पिताजी नहीं, आपसे बड़ा भगवान है। हिरण्याकश्यप बेटे का दुश्मन बन गया। उसको मारने के लिए कितने उपाय किए, कितने उपाय किए। उसका नियम था जो मेरे से बड़ा दुनिया में किसी को मारेगा, मानेगा, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सबसे, बोलो, संसार में सबसे बड़ा राजा होता है, लेकिन प्रहलाद मानने को तैयार नहीं। अब बेटा है तो सीधा तो मार नहीं सकते थे, क्योंकि बेटे पे अधिकार पिता का ही नहीं है, मां का भी है। रानी नाराज हो जाएगी। अनेक उपाय किए। अंत में प्रहलाद, हिरण्याकश्यप की एक बुआ थी जिसका नाम था होलिका। उसको एक सिद्धि थी, अग्नि में नहीं जलेगी वो। उसने अग्निदेव को सिद्ध करके कह दिया अग्नि में नहीं जलेगी वो। उसने कहा कि ये अच्छा है। तो हिरण्याकश्यप ने अपनी बहन से कहा, बहन बस एक काम करना है, ये प्रहलाद को तुम किसी बहाने से अग्नि में ले जाओ, तुम तो जलोगी नहीं और ये जल जाएगा। बुआ थी प्रहलाद की, उसके कहने में आ गई वो, आ गया वो। बोले बेटा चलो अपन एक स्थान पर बैठते हैं, देखना एक चमत्कार दिखाएंगे अपन। अग्नि जलेगी चारों तरफ, अपन जलेंगे नहीं। और उसने अग्नि को उठा के दिखा दिया। तू मेरी गोदी में बैठ जाएगा, तू भी नहीं जलेगा। प्रहलाद बच्चा था, चला गया। होली बनाई। होली क्यों बनी? यही से बनी है। और अग्नि, लकड़ी लगा दी गई, आग लगा दी गई।
देखो भगवान की भक्ति, भगवान के दर्शन, मूर्ति में भगवान के दर्शन का परिणाम देखो। जैसे होली जली, होलिका को जो विद्या की सिद्धि थी वो विद्या नष्ट हो गई, होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। तब से ये होली मनाई जाती है वैष्णव दर्शन में। एक नास्तिक, एक हत्यारन, एक भगवान विरोधी की शक्तियां नष्ट हो गई। देवता ने कर दिया कि नहीं, मैं अब तेरा साथ नहीं दूंगा, और उस अग्निदेव ने प्रहलाद को बचा लिया और होलिका जल के भस्म हो गई। प्रहलाद की भगवत शक्ति। अब क्या करें, ये तो अग्नि से भी बच गया। एक दिन राज दरबार में बुलाया, बोले प्रहलाद बेटा बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ है, तुम्हारा भगवान कहाँ है? या तो भगवान को बुलाओ, अन्यथा मुझे भगवान स्वीकार करो, मुझे भगवान को स्वीकार करना है, और या तो भगवान को बुलाओ। भगवान कहता पिताजी, प्रहलाद कहता पिताजी कहाँ देखना चाहते हो? सिंहासन पर बुलाऊं? कहाँ बुलाऊं? कहाँ देखोगे आप? तो हिरण्याकश्यप हंसता है, महल का एक खम्मा था, बोले इस खम्भे में है क्या? प्रहलाद कहता जी हैं। सारी सभा हंसती है। मिस्त्री को बुलाया गया, बोले बता भाई तूने पिलर में भगवान स्थापित किए थे क्या? बोले नहीं साहब, तो पिलर है, मैंने ही खड़ा किया था। हिरण्याकश्यप कहता है, सभा कहती प्रहलाद झूठ मत बोलो, अभी हाल तुम मारे जाओगे राजद्रोह में, फांसी मिलेगी या देश निकाला मिलेगा। अपनी गलती स्वीकार करो और कहो राजा सबसे बड़ा होता है। प्रहलाद कहता नहीं, भगवान से बड़ा कोई नहीं होता। कहाँ है इसमें भगवान? बोले हैं, मुझे दिख रहा है, मैं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। हिरण्याकश्यप बोलते हैं ठीक है, इस पिलर को तोड़ो। जैसे पिलर को तोड़ा गया, क्या निकला है? जिस जगह झुकाओगे मस्तक वो पत्थर देवता हो जाएगा। प्रहलाद की आंख चाहिए। इन मूर्तियों में साक्षात भगवान बैठा है। किसको दिखेगा? जिसकी आंख प्रहलाद जैसी होगी, और हिरण्याकश्यप की होगी तो सामने भगवान भी बैठा होगा तो भी दिखने वाला नहीं है। बस यही तो भक्ति है कि प्रभु मैं तुम्हारे दर्शन कर रहा हूं साक्षात। दुनिया कह रही है मूर्ति का दर्शन कर रहे हैं, और भक्त कहता है अवभाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लख लयो। पाषाण में भगवान को देखना बहुत बड़ी चीज होती है। और ऐसे भगवानों को विराजमान करना, साक्षात तीर्थंकर को विराजमान करने वाला समूषण बनाता है। साक्षात तीर्थंकर का पंच कल्याणक करता है सौधर्मेंद्र, असंख्यात पंच कल्याणक करता है एक सौधर्मेंद्र और एक सची, जीवित भगवान के साक्षात असंख्यात कर लेते एक जीवन में। उन असंख्यात के किए हुए पंच कल्याणकों का पुण्य एक तरफ रख दीजिए, और मनुष्य लोक में पंचम काल में भरत क्षेत्र में एक मूर्ति का पंच कल्याणक का पुण्य सौधर्मेंद्र बन के स्थापना से कितने दिन के लिए सौधर्म बना? 6 दिन के लिए। कुबेर कितने दिन का? माता पिता 6 दिन के, ईशान सब 6 दिन के बने हो। 6 दिन के अंदर का जो पुण्य है, असंख्यात पंच कल्याणक बनाने वाला इंद्र, उसका पुण्य कम हो जाता है, मनुष्य का इंद्र ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो साक्षात भगवान को देख रहा है। और ये पाषाण की मूर्ति में भगवान को देख रहा है। विशेषता किसकी है? साक्षात भगवान को कौन नहीं जानता? ये पाषाण में भगवान देख रहा है। प्रकृति ने कहा इसकी श्रद्धा ज्यादा है, इसकी शक्ति ज्यादा है,
क्योंकि इसको पाषाण में भगवान दिखाए। आंखें कह रही पाषाण है और श्रद्धा कह रही है भगवान है। उस स्वधर्म की तो कह रही, आंखें भी कह रही भगवान है, श्रद्धा भी कह रही। कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात? साक्षात गुरु से ज्ञान लेने वाला अर्जुन और एक मूर्ति बनाकर गुरु की पूजने वाला एकलव्य। जब अर्जुन को एकलव्य मिला तो कहता है ये ब्रह्म विद्या शब्द भेदी बाण तूने कहां से सीखा? बोले गुरुदेव से। गुरु कहां है तेरे? कौन है गुरु? बोले द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य तेरे गुरु है? द्रोणाचार्य तो मेरे गुरु हैं। क्लास में तो तेरा नाम ही नहीं था। आज तक मैंने तुझे गुरु के पास नहीं भेजा। देखा, बोले मैं गुरु के पास नहीं रहता हूं, गुरु जी मेरे पास रहते हैं। अब अर्जुन को ये सुनते ही आग बबूला होकर के पहुंचा द्रोणाचार्य के पास। बोले गुरु जी आप इतना छल कपट करते हैं? आपने क्या कहा था? ये शब्द वेदी बाण मैंने अर्जुन तेरे अलावा मैंने आज तक किसी को नहीं पढ़ाया। आप झूठ बोलते हो। एक नंबर में मुझे पढ़ाया, 2 नंबर में मुझे तो स्कूल में पढ़ाया, उसको कोचिंग में पढ़ाया, ट्यूशन में। द्रोणाचार्य कहते अर्जुन आरोप क्यों लगा रहा है? मैंने किसी को नहीं पढ़ाया। बोले गुरु जी झूठ मत बोलो, आप पकड़े गए। बोले अर्जुन मैंने किसी को तेरे पढ़ाया ही नहीं, दिया ही नहीं, कैसे देखा दूं मैं? चलिए आप मैं बताता हूं। द्रोणाचार्य चलो, मैंने यदि किसी को दिया होगा तो आज सब स्पष्ट हो जाएगा। पहुंचते एकलव्य के सामने द्रोणाचार्य। उसने द्रोणाचार्य को बहुत पहले बचपन में देखा था, बहुत छोटी उम्र में। उसी कल्पना करके उसने एक मूर्ति कभी देखा ही नहीं था। अब द्रोणाचार्य की उम्र बड़ी हो गई और द्रोणाचार्य सामने आए, वो पहचान नहीं पाया कि यही द्रोणाचार्य। तुम शब्द भेदी बाण चलाते हो? बोले साहब चलाता हूं। किसने सिखाया? बोले गुरु द्रोणाचार्य ने। गुरु द्रोणाचार्य तेरे गुरु कहाँ है? गुरु बता। अब द्रोणाचार्य कहते मैं खड़ा हूं, बता तेरे गुरु कहाँ है? तो एक टीले पर एक द्रोणाचार्य की अपने हाथों से बनाई हुई मूर्ति थी। बोले ये बैठे मेरे गुरुदेव। बोले ये द्रोणाचार्य, ये तो माटी के हैं। एकलव्य कहता है जवान खींच लूंगा यदि बुआरा को माटी का कहा तो। धनुष उठा लिया उसने। मेरे गुरु को माटी का कहते हो? तो यही मेरे साक्षात गुरु है, यही मुझे ज्ञान देते हैं, यही शिक्षा देते हैं, यही कहते थे कि ऐसा पकड़ो, ऐसा चलाओ, ऐसा करो, सब मुझे यही बोलते थे। द्रोणाचार्य स्तब्ध रह गए। माटी की मूर्ति बोलती है? तू पागल हो गया? बोले पागल तुम हो जो मेरे गुरु को माटी का कह रहे हो। मैं नहीं हूं, मेरे गुरु हैं। अर्जुन स्तब्ध रह गया कि क्या बोल रहा है? माटी की मूर्ति बोलती है क्या? कई बार मैं कहता हूं भगवान से मुझसे ये कहा, तो लोग हंसते हो भगवान भी बोलते हैं। तो मूर्ति का दर्शन करते हो, हम भगवान का दर्शन करते हो। मूर्ति तो नहीं बोलती है, मूर्ति तो, लेकिन भगवान तो बोलते हैं। मूर्ति तो नहीं बोलेगी लेकिन भगवान बोलते हैं। मूर्ति तो आशीर्वाद नहीं देती लेकिन भगवान देते हैं। मूर्ति की पूजा से पुण्य बंद नहीं होता लेकिन भगवान की पूजा से। एकलव्य मानने को तैयार नहीं कि ये मूर्ति है, वो तो कहते हैं ये मेरे साक्षात गुरु। वो नहीं कहने को तैयार, वो कहते नहीं मूर्ति नहीं है, माटी की नहीं है, सब कुछ नहीं है, ये साक्षात मेरे गुरु। ये कहानी सबने सुनी है कि नहीं? सबको प्राय ज्ञान में है। अर्जुन के पास साक्षात गुरु था
द्रोणाचार्य। एकलव्य के पास मूर्ति थी, अपनी भाषा में मूर्ति थी। वो काय की थी? बोल दो ना, माटी की मूर्ति थी। और अर्जुन के पास साक्षात गुरु थे। कौन विजयी हुआ? अर्जुन पीछे हार गया, मूर्ति को पूजा करने वाला जीत गया। हाथ पकड़ करके सिखाने वाला गुरु हाथ पकड़ के अच्छा पकड़ो बेटा, अच्छा, तो वो हार गया। और मूर्ति ने जिसको सिखाया वो जीत गया। भानुभाव कुछ नहीं है, मत समझो, अपनी श्रद्धा की आंखों से देखो। तुम्हें भली अपन ने, हमने तो भगवान को नहीं देखा। आपने देखा? देखा हो तो याद नहीं। कैसा था भगवान महावीर? कैसे थे ऋषभदेव? कैसे थे अजितनाथ? कैसे थे शंभवनाथ? देखे तो होंगे लेकिन याद नहीं है। एकलव्य ने देखा तो था, लेकिन वो, मुझे तो खूब याद करता हूं, भगवान मैंने आपको कभी किसी भाव में देखा जरूर है, ये तो पक्का है। इतना तो आभास है, मैंने भगवान को कभी देखा है, देखा है, पक्का मान लो। मैंने अरहंत भगवान को देखा है, साक्षात समोषण में बैठे देखा है, उनकी दिव्य धुनी सुनी है, उनकी पूरी शक्ल मैंने देखी है, लेकिन याद नहीं आ रही। कभी होता है ना फोटो को देख के, इसको मैंने कहीं, लेकिन याद नहीं आ रहा है। मुझे भी याद नहीं आ रहा है कि हमारे महावीर की शक्ल कैसी थी। मुझे याद नहीं आ रहा है कि मेरे श्री राम की शक्ल कैसी थी। मुझे याद नहीं आ रहा है कि हनुमान की शक्ल याद आ रही। तुम्हें आ रही है? किसी को याद हो, किसी के पास फोटो हो तो हमें दिखाना। नहीं आ रहा, याद ही नहीं आ रहा, पता ही नहीं कि है कि नहीं, था कि नहीं, कहता आभास हो रहा है कि है, आभास हो रहा है, ऐसा था, ऐसा लगता है। वो पुलिस थाने में देखा ना आपने, किसी ने चोर को देखा है लेकिन याद नहीं आ रहा है, तो उसका स्केच बनाते हैं, उससे पूछ के बोलो कितना याद आ रहा है? थोड़ा थोड़ा ऐसा याद आ रहा है, वो बता जाता है, और राइटर वाला स्केच बना देता है। हमारे पास कुछ नहीं है महानुभाव, हमें शक्ल याद नहीं है भगवान कैसा था, लेकिन आभास थोड़ा थोड़ा हो रहा है। शास्त्रों में जब मैंने पढ़ा भगवान महावीर का जीवन चरित्र, तो थोड़ा थोड़ा याद आया। उन्होंने कहा वो 7 हाथ के थे, हाँ थोड़ा याद आया। वो इस वर्ण वाले थे, थोड़ा याद आया। वो बिहार में जन्म हुआ था, उनका याद आया। जैसे जैसे शास्त्रों में पढ़ता गया, आभास बढ़ता, हाँ ऐसे ही थे, ऐसे ही थे। वैसे उसके कहा गया जिसने चोर को देखा था ना, बोलो ढूंढो, मुझे याद नहीं है। फिर उसको पकड़ के ले जाते हैं, 10-15 लोग खड़ा, देखो इनको देखो, इनमें कोई है? तो कहता गौर से देखता है, मुझे याद आ रहा है, ये है। होता है कि नहीं ऐसा? बस जैसे जिनवाणी में पढ़ता है ज्ञानी व्यक्ति, हाँ ऐसे ही थे, मुझे याद आ रहा, महावीर स्वामी ऐसे ही थे, आदिनाथ भगवान ऐसे ही थे, बिल्कुल याद आ रहा है, ऐसे ही थे, ऐसे ही थे। अब जितना आभास हमारे आचार्यों को, हम लोगों को हुआ, उसी आधार पर हमने स्केच बना दिया, स्केच बना दिया। उसी आधार पर हमने शिल्पी को आभास दिया, आदिनाथ ऐसे थे, ऐसे थे। उस शिल्पी का कैसे थे और कैसे थे? आंखें कैसी थी? नासा दृष्टि किए थे। आसन कैसी थी? पलौथी। हाथ कैसे थे? एक हाथ के ऊपर हाथ रखे थे। शिल्पी पूछता गया, अपन बताते गए, और मूर्ति बन गई।
हमने भगवान को नहीं देखा, क्लब ने भगवान गुरु को नहीं देखा था, भूल गया, लेकिन स्केच याद था। उसी स्केच के आधार पर एक क्लब ने मूर्ति बना ली। पता नहीं हुबहू बनी होगी कि नहीं, पता नहीं द्रोणाचार्य को पसंद आई होगी कि नहीं, पता नहीं, वो सही आभास तो, स्केच तो देखो स्केच ही होता है। लेकिन उसने बनाने के बाद कहा बन गई गुरुदेव मूर्ति, आप ही हैं। और संकल्प करके वो बोलता गया, क्योंकि मूर्ति से वो बोलते ही नहीं था, वो तो गुरु से बोलता था। वंदना वो मूर्ति की नहीं करता था, गुरु की करता था। और क्या वरदान पा गया, द्रोणाचार्य स्तब्ध रह गए। मैं साक्षात द्रोणाचार्य अर्जुन को वो नहीं सिखा पाया, इसने मेरी मूर्ति बनाकर वो सीख लिया जो ज्ञान मेरे पास भी नहीं है। आज मूर्तियों की पूजा का सबसे बड़ी बात है। शास्त्रों में कहा, उन्होंने साक्षात भगवान को देखा है, सौधर्मेंद्र कुबेर ने साक्षात भगवान का समोषण देखा है, वो अर्जुन के समान है। और अपन लोग बोलो ना, एकलव्य के समान है। बोलो कौन जीतेगा? सौधर्मेंद्र रूपी जो असंख्यात पंचकर्णक बनाता है वो हार जाएगा, और हमने एक पंचकर्णक जिंदगी में किया है, हम जीत जाएंगे। हमारा पुण्य ज्यादा। एक मूर्ति के पंचकर्णक में कोई भी पात्र यदि हम बनते हैं, कोई भी पात्र, हम जीत जाएंगे, वे सौधर्म हार जाएंगे, क्योंकि हम एकलव्य के समान हमारी साक्षात जिनेन्द्र देव के दर्शन करने से निधत्त निकाचित कर्म नहीं करते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल नियम से भोगना पड़ता है। साक्षात समोषण में बैठने वाला सौधर्म नहीं काट सकता, लेकिन कट सकते हैं तो जिनेन्द्र भगवान की मूर्ति में भगवान का दर्शन करके कर सकते। जिन बिंब दर्शन ने निधत्त निकाचर कम खय दर्शना दो, पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने कहा। मूर्ति साक्षात भगवान में वो चमत्कार नहीं जो मूर्ति में। भरत चक्रवर्ती पे एक बार संकट आया, गुरु भगवान के पास बैठा, भगवान थे, भगवान कहते हैं जाओ ऐसी कोई महान अतिशयकारी मूर्ति जो सारे जगत की श्रद्धा का विषय हो, उस मूर्ति का अभिषेक करके गंधोदक लगाओ। चक्री कहता है भगवान आप साक्षात बैठे, जो संकट आपके दर्शन से नहीं कटता वो मूर्तियों से क्या कटेगा? सब कहते चक्री प्रश्न मत करो, जिस रोग की जो दवाई है वो लेना पड़ेगी। तुम मेरा गंधोदक नहीं ले सकते, गंधोदक मूर्ति का बन सकता है। क्या करोगे साक्षात भगवान को पाकर के? आप पे जो संकट है वो गंधोदक से दूर होगा, और जीवित भगवान का गंधोदक बनता ही नहीं, बन ही नहीं सकता। कोई नहीं छू सकता जीवित भगवान, कोई नहीं छू सकता, अभिषेक नहीं कर सकता। और हमें चाहिए गंधोदक, और गंधोदक मिलेगा मूर्ति का, भगवान का नहीं। जाओ चौथे काल में साक्षात जीवंत भगवान ने भरत चक्रवर्ती को समोषण से उठाकर मूर्ति के पास भेज दिया। यानी समझो समोषण से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये जिनालय। साक्षात जिनेन्द्र देव जहां बैठे हैं वहां नहीं। कुबेर अपने जीवन में असंख्यात समोषण बना लेता है, और भरत चक्रवर्ती का, भरत क्षेत्र पंचम काल का जीव भगवान की एक बेदी बनाता है मात्र। कितनी? एक बेदी बनाता है तो असंख्यात बार समोषण बनाए, 24 तीर्थंकरों को बनाए कुबेर। असंख्यात बनाने के बाद उसका पुण्य, और मंदिर में एक बेदी बनाने वाले मनुष्य का पुण्य उससे भी अनंत गुणा ज्यादा होता है। आगम पर एक बेदी कह रहा हूं, एक बेदी। एक मंदिर तो बहुत बड़ी चीज हो गई,
एक मंदिर तो असंख्यात समूषण क्या कहलाते हैं। और मालूम समूषण काय का होता है? अपना समूषण तो मंदिर तो अधिक से अधिक पत्थर का बनाओगे और क्या। समूषण स्वर्णमयी होता है। जमीन काय की होती है? रत्नों की, परकोटे जो क्या समूषण का वैभव है। सारी संपदा लगा देता है स्वर्ग की, पूरी संपदा, फिर भी उसका पुण्य खाता। और ऐसे असंख्यात बनाए। और अपन पंचम काल में एक मंदिर मात्र ईंट गारे का बना देते हैं, उस समूषण से भी अनंत गुना पुण्य तुम्हारा है। उसका इतना नहीं है, क्योंकि वो नियोगी है। तुम्हारे अपने खुद की कमाई से बनाते हो, वो नहीं बनाता। जैसे कलेक्टर कोई चीज बनाएगा तो खुद की कमाई से कि सरकार की कमाई से? देवता बना देंगे समूह, क्या लगता है उसका? वहां स्वर्गों में रखा है, उठा के ले जाना है। यहां तो पसीने की कमाई है, स्वयं की कमाई है। एक बेर के बराबर पत्ते का मंदिर, मूर्ति, और बेर के पत्ते के बराबर मंदिर की महिमा गाने के लिए मुनिराज ने कह दी, शुद्ध केवली ने कह दिया, मेरे पास शब्द नहीं है इसकी महिमा। मंदिर कितना बनाया? बेर के पत्ते बराबर। मूर्ति कितनी थी? चावल के बराबर। उसकी महिमा तो अपना बड़ा मंदिर तो बहुत बड़ा, बहुत बड़ा है। सारे देवता कितने अकृत्रिम चैत्यालय वंदना कर लें, ये मंदिर मंदिर ही रहेगा। महानुभाव, सोचो मत, इस संसार को देखो, बढ़ो, आगे बढ़ो, कोसो मत। जितना है उसको धन्यवाद दो, जितना है उसका एहसास करो और थैंक्स कहो कि भगवान मेरे पास सूखी रोटी है। इसका अर्थ है आपकी लिस्ट में मेरा नाम भले नीचे है। कहाँ है? नीचे है, लेकिन लिस्ट में है। बस इतना ही कम है हम, अन्यथा लिस्ट में नहीं होता। तो दिवाली के दिन ये सूखी रोटी भी मेरे हाथ में नहीं होती। नाचो। किस दिन कौन सी रोटी पाके नाचना है? सूखी रोटी। और काय की कर दूं? बाजरे की कर दूं। बाजरे की रोटी है, सूखी है, दिवाली का दिन है, सारे लोग मिठाइयां खा रहे हैं, उनके बीच में तुम खड़े हो। सारे लोग क्या खा रहे हैं? मिठाई। तुम खड़े हो सूखी रोटी लेकर, नाच नाच, आओ भाग मेरे, धन्य है, धन्य धन्य। लोग कहें पागल हो गया, सूखी रोटी पे नाच रहा है। तो कहना, अरे मूर्खो, कम से कम भगवान की लिस्ट में मेरा नाम है तो सही। वे महाराज क्यों नाच गए? कम से कम मेरा मोक्ष जाना निश्चित तो हो गया। यही स्थिति बना रही। हमेशा जो है एक कदम आगे बढ़ो। आज एक कदम आगे उठाया, लो आरसीसी का बनते बनते पाषाण पर पहुंच गया। 100 साल के लिए बन रहा था, 1000 साल के लिए बन रहा है। खरबूजे को देख के खरबूजा का रंग बदलता है। बड़े मंदिर का देख के नए मंदिर के प्रबंधकों को रात भर नींद नहीं आई। नींद नहीं आई। क्या बात है? मैंने हाय स्वाद मत भरो, बोलो। बोले महाराज अब तो मन कर रहा है कि नया मंदिर बने तो पाषाण का ही बने। एक कदम बढ़ाया था तुमने, मात के पीछे की बेदी सुधर जाए, है ना? बाहुबली वाली। मुझे ये लाए थे, बाहुबली की मूर्ति महाराज वहां से उठा के यहाँ रखना है, जहाँ वो हाल था एक शिलान्यास, वहाँ रखने का मन था। और क्या मन? बोले महाराज जी आपकी कृपा हो जाए तो। मैंने कहा देखो ये मंदिर आगे से नीचा ऊपर से, बोले इतना तो मैं कर लूँगा। 10-12 खम्भे थे, मैं जानता हूँ। मैंने कहा बस उतना ही कर लेना, बस ठीक है। 10-12 खम्भे थे। मैंने कहा देखो ये खम्भे बीच में आ रहे हैं और ये मंदिर छोटा भी, तो इसको हाँ कि उतना तो कर लूँगा। मैंने जब उतना कर रहे हो तो
पर वो करते करते धीरे से सेंध लगाई आगे, 2-3 बेदियाँ थी। तो ये भी तो हाँ कमराज पुरानी तो हैं, लेकिन अब मैंने देख लो, हम तो कुछ क्या देख लो, फिर 2-5 साल बाद फिर करना पड़ेगा। तो फिर मन बना ठीक महाराज यहाँ तक चले जाएंगे। फिर धीरे धीरे आया, मैंने कि हाल आधा टूटा है। ये थैगड़ा लगा रहे थे, उसमें थैगड़ा ज्वाइन कर रहे थे। मैंने कि देखो थैगड़ा रहेगा, अब इतना सा टूट गया तो इतना और कर लो। देखो बीच में पिलर आ रहा है, डबल पिलर उठेगा, बीच में आड़ आएगी। इन्होंने कहा महाराज जी ठीक है, अब इतना और कर लेंगे। बस महाराज अब नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं करना, इतना कर लेता, उतना कर लिया। और आरसीसी का बनाने का आशीर्वाद दे दिया था। आरसीसी का बनाओ, नक्शा भी बनवा दिया था, बिना उसके तुम मानोगे नहीं ना। अब धीरे धीरे करते ईंट पर, और आज जो श्रीफल चल रहा है महाराज जी, आप तो आशीर्वाद दो। एक कदम चले 100 कदम का रास्ता पार हो गया कि नहीं। और हम 100 कदम पहले हमें 100 कदम दिखाओ, जहां हम पहुंचना चाहते हैं वहां तक हम पहुंच जाएं। पहले दिखाओ वो मंजिल कहाँ है, ना दिखी है। यदि कोई मेरे से कहे, मेरा मन कहे पहले मोक्ष दिखाओ तब जाऊंगा, मोक्ष दिखाओ तब जाऊंगा, तो भगवान कहते बेटा इतनी दूरी से नहीं दिखता है, तो एक एक कदम बढ़ जा। जब एक कदम दूर रह जाएगा मोक्ष, तो साक्षात दिख जाएगा। एक एक पग चलते चलते आ जाता है मुक्ति द्वार। एक एक कण भरते भरते भर जाता है भंडार। एक एक बूंद से समुद्र भर जाता है। एक एक कण से थोड़ा साहस करो, आगे बढ़ो। कितना बड़ी चीज आप लोग मंदिर बना रहे हो। सौधर्मेंद्र भी आपको देख के तरसता है कि मैं इतने पंचना करने के बाद भी पुण्य नहीं कमा पाए, एक छोटा सा मंदिर बना देंगे पत्थर का, तो भी हमारी एक बहुत बड़ी महानता कहलाएगी। बड़ा मंदिर का जो रूप बन रहा है, आते ही यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। जब नींव खुदी तो इतना अच्छा, यहाँ लग ही नहीं रहा कि कुछ गिरा है। कितनी बढ़िया देखो। और ये पत्थर ढके ऐसे लगे जैसे सम्मेद शिखर की रचना हुई हो। ऐसे ही तो करते हैं हमारे सेवा दल के बच्चे, जब सम्मेद शिखर रचना बनाते ना, तो ऐसे ऊपर ऊपर उठा देते हैं, इन पर शिखर रख देते हैं। अब पर्दा हटा के देखूंगा अंदर क्या है। काय को हटाया पर्दा? पर्दा जो डला है उसी में तो मजा है। तो मुझे मत समझना मैं बहुत निडर हूं, छाती में बहुत बाल हैं जी। यदि देखना हो तो कर लो सारे बड़े मंदिर वालों, आदिनाथ भगवान मुझे दे दो, मैं एक तीर क्षेत्र बना के दिखाऊंगा। ये सत्य महाव्रती का वचन है, देख के देखो। अजित जी, अब मुखिया से तो बोलूंगा। अंचल जी, बड़े भगवान को आप मुझे दे दो। वो तो भर है ही, ठीक है, क्या तुम्हें भगवान दूं। अभी तक ये मंदिर अभी सादा सिंपल मंदिर बन रहा है। यदि तुम आदिनाथ की महिमा समझते होते तो ये पाषाण का नहीं, कार्बन वाले पाषाण का बनता, जैसे अभिनंदन उदय तीर्थ क्षेत्र का है। अभी तो बिना कार्बन का बनेगा भैया, ध्यान रखना। सादा मजबूत तो पूरा होगा, मजबूती में कमी नहीं है, लेकिन कार्बन का। यदि तुम्हारी दृष्टि में ये होता कि आदिनाथ भगवान इतने चमत्कारी हमें मिले हैं, जिसमें एक तीर्थ बनाने की शक्ति है, एक तीर्थ बनाने की शक्ति है, वो आज एक मंदिर में आके बैठे हुए। बड़े बाबा का मंदिर कितने बनाओ, ये मंदिर ही कहलाएगा, क्योंकि ये मंदिरों के बीच में है। क्षेत्र का रूप अलग होता है और मंदिर का वैभव। तो ये मंदिर बन सकता है, तीर्थ नहीं बन सकता। तीर्थ यदि तुम मुझे दे दो तो बना दो।
तुम्हारा बहुत उपकार मानूंगा, आदिनाथ भगवान से तुम्हें बहुत आशीर्वाद दिलवाऊंगा। और पानी पे चढ़ाऊं? कैसे ही करके तुम हाँ तो कह दो, फिर देखो चमत्कार। पंचकल्याणक अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र का होते होते दूसरा क्षेत्र भी तैयार हो जाएगा। समझो महानुभाव, ऐसे आदिनाथ भगवान का बड़ा मंदिर बन रहा है, विशाल बन रहा है। खोल दो सब कुछ, कोई शक्ति मत छुपाओ, बस ये कह के सामने आ जाओ, मैंने आज के दिन के लिए ही कमाया था। जिस दिन मेरा महिलाएं जितने सोने चांदी के जेवर हैं ये लोग तुम उड़ाए ना देते, कितना बनवाएगी ये लोग तुम बता। महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रेम किससे होता है? जेवर जायदाद, सोने चांदी से। तुम्हें दुख होवे तो होवे, तुम तो उनको लाके दे दो। अब आज गर्व से कहना अपने श्रीमान से, मालूम है ना रो रो करके झगड़ा कर करके सोने चांदी क्यों बनवाए? बोल दो ना कि जब मेरे बड़े बाबा का मंदिर बनेगा उस दिन ये काम आएंगे। लो मेरे जेवर ले जाओ और बड़े बाबा के मंदिर में लगा दो। कोई महिला के मन में ऐसे भाव आ जाए, मैंने किस लिए जोड़े हैं ये सारा सोना चांदी? परिग्रह के लिए नहीं, बड़े मंदिर के लिए जब बनेगा मेरा सारा सोना चांदी उसके काम आएगा। ऐसे परिणामों के साथ में हमने महिमा भी बता दी। समय आपका बहुत हो गया क्योंकि आज बहुत बड़ा काम हुआ है। ये पहले मंदिर छूट गया था, अभिषेक विधि नहीं बता पाया था, ये 2 मंदिर छूट गए थे। तो मैं कल से सोच रहा हूँ आखिर छूटे क्यों, बड़ा मंदिर कैसे छूट गया? तो एकदम ध्यान में आया कुछ यहाँ चमगादड़ें थीं, उनके कारण छूट गया। अब कोई चमगादड़ यहाँ पर एकाध होगी तो ची ची, अब कोई चमगादड़ नहीं। इसलिए आज हमने बहुत बड़ा काम, नए मंदिर से ज्यादा काम यहाँ हुआ। जितने वेदी हैं बड़े यज्ञ नायक महायज्ञ नायक, कल आप लोग जल्दी तैयार होना, मैं भी जल्दी आऊँगा। शिलान्यास कल होना है, सब समाज वाले सब लोग। और दूसरी बात है, जो भी कल शिलान्यास करेगा प्रथम किस्त सबकी एक होना जरूरी है। 5 साल का अपन ने नियम लिया है, तो अपने अपनी बोली के बोली होगी प्रथम किस्त आज शाम तक जमा करा दें, क्योंकि जमा करा करके शिलान्यास करोगे उसका पुण्य अलग है और बिना उसके करोगे उसका पुण्य अलग है। बीज कब से फलता है खेत में? बोने के बाद के घोषणा के बाद? घोषणा करके क्या कहते हैं, हे खेत इसमें मैं 2 क्विंटल गेहूं बोऊंगा, और वापस आ जाओ। कितनी फसल आएगी? 6 महीने बाद क्यों रे खेत तूने फसल नहीं दी, तो बोया क्यों नहीं? अरे घोषणा तो कर गया था। जैसे बीज बोने के बाद अंकुर आता है, इसी प्रकार कल अपन बीज बोने के बाद फिर अपन शिलान्यास करेंगे। आज शाम तक सभी जितने वेदी वाले हैं, छोटे बड़े वेदी वाले, सब अपनी किस्त जमा करें और किस्त जमा करने के बाद शिलान्यास करें। और जो 3-4 वेदी के नाम और आए हैं और 2 वेदी बची हैं मात, और एक सबकी इच्छा है कि महाराज मंदिर से तो प्यार कम है, मंदिर में एक भौरा था, भौरा है, अब भौरा चाहिए है, तो भौरा बनो। भौरा कौन बनाएगा यहाँ? भौरे वाले महावीर स्वामी, और हो सकेगा तो एक आध मूर्ति और बड़ी का सोचूंगा। यहाँ भौरा बनेगा 20 बाई 50 का, अभी प्रस्तावित है। उसको बनाने वाला कौन है? बनाने वाला कोई एक ही व्यक्ति आ जाए। इन्होंने सारी राशि लगी 101 कलश की, 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 5 मिलके बना लो, मिलके बना लो। भौरे का पुण्यार्जक आ जाएगा तो कल भौरे का भी शिलान्यास हो सकता है। दातार के पहले मैं शिलान्यास नहीं कराऊंगा, मेरा उल्टा काम है। दातार पहले हो तब हो,
बारात बाद में बुलाओ, पहले शादी पक्की तो हो। इसी प्रकार भौरा यदि चाहिए है तो आप लोग भौरे के आज शाम तक जिज्ञासा में आके आशीर्वाद ले लो। 5 लोग जितने लोग मिलके बनाओ। भौरे में जो पूजा करते थे, जिंदगी भर भगवान को घिसा है तुमने, जिंदगी भर भगवान से आशीर्वाद लेके खूब माला माल हुए हो। अब उस भौरे का निर्माण होना है तो मैं समझता हूँ वो पूजा करने वाले तैयार हो जाओ। जितने थे वही कहो भगवान जब मैंने जिंदगी भर आपकी सेवा की है तो भौरा तो हम ही लोग बनाएंगे, वो हो जाए। और नहीं तो कोई एक व्यक्ति धन्ना सेठ हो तो कहे कि भौरे का निर्माण हम कराएंगे, तो भौरे का एक व्यक्ति और 2 वेदी और हैं, बाकी ये मंदिर हाउस हो। एक वेदी और बची, एक वेदी। और भौरे की बहुत अच्छा कार्य करो, बहुत बढ़िया भौरा, ऐसा भौरा बने जिसमें लोग बैठकर पूजा कर सकें, विधान कर सकें, और बहुत सुंदर भौरा होना चाहिए। वो कल्पना मैं नक्शे में कर रहा हूँ। पहले तो नहीं था मेरा विचार, फिर कहा तो मैंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। बहुत अच्छा सुंदर कल्पना में आया है। 20 बाई 50 का भौरा होगा, उस पर जीना होगा, खूब आराम से सब दर्शन करेंगे।